तो अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे 6.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 8 लिखा है गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। तो एक माली है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, पौधे हैं। ही वांट्स टू प्लांट्स दिस इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। तो वो इन पौधों को इस तरह से लगाना चाहता है कि जितने वो रोज़ में लगाएगा उतने कॉलम में अरेंज करेगा। जैसे रोज़ क्या होती हैं, इस तरह की लाइंस, ठीक है। तो अगर इस तरह से जितनी लाइनों में वो पौधे लगाएगा इतनी लाइनों में वो इस तरह से भी आनी चाहिए, कॉलम्स में वो सेम चाहिए, ठीक। जितने पौधे वो इस तरह से लगाएगा उतने पौधे उसके जो कॉलम्स में आएंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, ये भी आपकी क्या है, सेम होनी चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो बताओ उसको और कितने पौधे चाहिए अगर वो रोज़ और कॉलम्स को सेम रखना चाहते हैं। तो इसको पहले एक छोटे से नंबर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास 12 प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, 12 प्लांट्स। आप चाहते हैं कि मैं जितनी रोज़ लगाऊंगा उतने ही आप मैं पौधे कॉलम में भी लगाऊंगा। तो रोज़ किस तरह से होंगी, हॉरिजॉन्टल रोज़। जैसे एक प्लांट हमने जहाँ पे लगा दिया, सेकंड प्लांट हमने जहाँ पे लगा दिया, फोर्थ प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो 4 पौधे हमने लगा दिए। अभी क्या है, एक ही रो है लेकिन प्लांट्स कितने हो गए, 4 हमने लगा दिए एक ही में, ठीक है। तो सेकंड टाइम हम फिर 4 लगा देंगे, 1 2 3 4। तो कितने प्लांट्स हो गए, 8 हो गए। 8 पौधे हमने लगा दिए 2 में। देखो रो कितनी आ रही है, जहाँ पे एक रो है जो सेकंड रो है, लेकिन उसने कहा था जितनी रोज़ हैं उतनी क्या चाहिए, कॉलम। कॉलम कितने बन रहे हैं, एक कॉलम इस तरह से आ रहा है डाउनवर्ड साइड, सेकंड आपकी जे है, थर्ड कॉलम जे है और फोर्थ कॉलम है। तो कॉलम कितने बन गए हमसे, 4 कॉलम बन गए। और रोज़ कितनी बनाई हमने, 2। और 2 में कितने हो गए, 8। लेकिन अभी भी 12 हैं, तो तीसरी बार और लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो हम जो इसके 12 प्लांट्स थे वो हमने कितनी रो में लगा दिए, 3 रो में। लेकिन कॉलम क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। उसने कहा था जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम चाहिए, इसलिए अगर हमारे पास 4 कॉलम हैं तो रो भी कितनी चाहिए, 4 ही चाहिए। इसलिए फोर्थ रो लगाने के लिए हमें प्लांट्स और चाहिए। तो 12 प्लांट्स तो हमने जहाँ तक कंप्लीट कर दिया थर्ड रो में। तो और कितने प्लांट्स लगेंगे, एक प्लांट जो हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें और कितने प्लांट चाहिए, अगर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम करने हैं तो 4 और प्लांट्स चाहिए हमें। इसी तरह से ये क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स का अरेंजमेंट सेम रखना चाहते हैं तो कितने पौधों की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 में बोला था कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं सेम है। तो लेट कर लेते हैं कि पहले हम चेक करते हैं टोटल प्लांट्स कितने थे हमारे पास, 1000 थे। 1000 पौधे हैं गार्डनर के पास। तो लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो किसके इक्वल ले ली हमने, किसी वेरिएबल के इक्वल ले ली कि इतनी रोज़ में हमने पौधे लगा दिए। और जो हमने कॉलम रखे वो भी कितने थे, सेम रखना पड़ेंगे, जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम, क्योंकि उसने बोला था कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। इसलिए अगर आपने वेरिएबल टेक किया है एक्स फॉर रो के लिए तो कॉलम्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्स। तो एक्स रोज़ में हमने अरेंज कर दिए पौधे और एक्स कॉलम में अरेंज हुए हमारे 1000 प्लांट्स। तो जितने भी पौधे हम लगा रहे हैं उनको लगाने के लिए रोज़ कितनी हमने बनाई, इस तरह की कितने पौधे लगा दिए, कितने इस तरह के अरेंजमेंट बने हॉरिजॉन्टल में एक्स, और वर्टिकली डाउनवर्ड भी सेम आ जाएगा एक्स। तो टोटल कितने बोले थे प्लांट्स उसने, 1000 बोले थे, इसलिए एक्स स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा फिर आपका 1000। देखो टोटल प्लांट्स लगाने के लिए एक्स, जैसे अगर आपने इस तरह से 3 लगाए होंगे, 1 2 3 1 2 3। तो अगर आपने इस तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल रोज़ कितने आ गई, 3 आ गई आपके पास, और कॉलम भी कितने आ गए, 3। तो टोटल प्लांट कितने आ गए, दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3, इससे क्या आ जाता है आपका टोटल आ जाता है। अगर आपने एक्स नंबर ऑफ़ रोज़ लगाई हैं, एक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स में पौधे लगाए हैं, तो टोटल प्लांट आपने कितने लगा दिए, एक्स इंटू एक्स। कॉलम और रोज़ जो है इनकी दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है आपने। इससे क्या आ जाएंगे आपके टोटल प्लांट्स, जितने भी आपके पौधे थे। और एक्स 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 इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर। तो टोटल प्लांट्स आपके इसके इक्वल आ गए, ठीक है। और टोटल प्लांट्स ने गिवन दिए थे कितने थे, 1000, इसलिए दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। टोटल प्लांट्स अगर आपने रोज़ और कॉलम में अरेंज किए हैं उनकी
क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, इसलिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर। जे इक्वल आ जाएगा टोटल प्लांट्स आपके पास जो थे, गिवन दिए थे 1000, इसलिए आपने इसको इसके इक्वल कर देना है। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये 2 पावर दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी। ये आ गया 1000। अब अपना रूट निकालना है 1000 का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास मेथड कौन सा, डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड के लिए राइट साइड से पेयर बनाना है, तो पहले सेट में आगे 2 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगेन 2 डिजिट लेफ्ट रह रहे हैं, इसलिए 2 डिजिट ये आगे। इसके आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है। सबसे पहले आपको 10 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 से छोटे वाला नंबर जिसका स्क्वायर 10 से स्मॉलर होता है वो होता है 3, 3 3 जा 9। तो 10 में से 9 लेफ्ट कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 1 रह जाएंगे, ठीक है। ऊपर से ये डबल ज़ीरो जो नेक्स्ट बार के नीचे आ रहे हैं ये पूरा आपने इधर उतार देना। तो किसके इक्वल बन गया 100। इन दोनों की क्या कर देते हैं, एडिशन करते हैं नेक्स्ट डिवाइज़र बनाने के लिए। 3 + 3 किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो ये 100 है। अगर मैं जहाँ पे 2 लिखूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं पता, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। लेकिन ये कब किया जाता है, जब आपको पूछा गया हो कि कितने और करने हैं, एडिशन कितनी करनी है, तब आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बगैर आपको सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा हो तब आप हमेशा अपने जहाँ पे क्या करना है, स्मॉलर नंबर ही लेना होता है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो जहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो 62 × 2 करेंगे, 2 2 जा 4 हो गए, 6 2 जा 12 हो गए, तो 124 हो गया। जहाँ पे क्या करते हैं डिवीज़न में माइनस करते हैं, जैसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो माइनस करेंगे तो ये माइनस वाली टर्म बन जाएगी, ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी। तो हमेशा एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो तो टर्म में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आंसर किस में आता है, जो टर्म बड़ी हो, तो बड़ी टर्म ये है आपकी, ठीक है। तो 124 में से जब 100 माइनस कर दोगे कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 24। तो आपका आंसर किसके इक्वल आ गया, -24। ये आपका माइनस जो इंडिकेट करता है, ये आपको ये दर्शाता है कि जो आपका जो नंबर था इससे आपको अधिक कितने और ज़्यादा चाहिए थे, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था तो 24 आपको मोर नंबर चाहिए थे। लेकिन ये कैसे, अगर आप इसकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से करते, जैसे मैंने करवाया तो मैंने आपको स्मॉलर नंबर से करवाया। तो डायरेक्ट पता करना हो कितनी एडिशन करनी है, कितने नंबर ऐड करने हैं, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 24 आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरह से करना हो स्मॉलर नंबर से, तो जहाँ पे 1 लिखा जाएगा, जहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो 161 × 1 किया तो ये आ जाएगा, 100 में से 61 कर दिए तो 39 आ गया। इट मीन ये जो क्वेश्चन आ रहा है 31, इसका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसका आंसर 1000 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर रह रहा है 39। इसलिए अगर 31 का स्क्वायर इससे स्मॉलर आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर जो है उसको चेक करना है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 32। तो 32 अगर हम रो लगा रहे हैं और 32 ही कॉलम में अरेंज करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाता है, 1024, 1024 आंसर आना था। तो इट मीन्स अगर 32 रोज और 32 कॉलम में हम पेड़ लगाते हैं तो कितने पेड़ लग जाएंगे, 1024, इतने पेड़ चाहिए। इट मीन्स आपको 24 मोर प्लांट्स की नीड होगी, क्योंकि हमारे पास तो 1000 है। इस मीन्स जो नंबर हमें ऐड करने हैं, कितने और प्लांट्स हमें चाहिए, ये आपके टोटल प्लांट्स 1024 में से आपको टोटल प्लांट्स जो हैं उसे माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। इट मीन्स आपको 24 जो है और प्लांट्स चाहिए अगर आप नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम रखना चाहते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जैसे परेड करने के लिए स्टूडेंट्स को खड़ा किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने जितनी आपकी जहाँ पे कॉलम है, या भी एक आपकी रो आ रही है, ठीक है, ये आ गया आपके सेकंड रो, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो बनेंगे ये क्या हो गए, कॉलम होंगे, ठीक है। तो उसने कहा जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उतने ही कॉलम चाहिए। बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम चाहिए। इसके लिए अब हमारे पास जहाँ पे कॉलम तो 3 हो गए, लेकिन रोज़ कितनी हुई, 2, इसलिए एक और रो लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो अब जहाँ पे 3 ही रो हैं आपकी, 3 ही कॉलम है, तो आपको इस तरह से बच्चों को खड़ा करना है कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो बताओ कितने बच्चों को आपको कितने बच्चे लेफ्ट रह जाएंगे, कितने बच्चे
नहीं आ पाएंगे 500 में से कितने बच्चे को आपको निकालना पड़ेगा अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे अगर जहाँ पे 12 दिए होते तो आपकी रोज़ कितनी हो जानी थी 4। अगर आप 4 कॉलम में बनाते तो रो 3 आनी थी, इसलिए वो आपके कॉलम इक्वल नहीं होना था। इसलिए अगर आपने इक्वल करना है तो कितने बच्चों को निकालना पड़ेगा तब जाके होगा। तो जहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसलिए जहाँ पे आपको डायरेक्ट वो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा वाला नहीं करनी है, स्मॉलर वाली करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो दोनों क्वेश्चन में सेम था कि जहाँ पे आपको बोला था नंबर ऑफ़ रोज इक्वल है कॉलम के, 9th में बोला है कि जितने नंबर ऑफ़ रोज में स्टूडेंट हरे करोगे उतने में आपको कॉलम में भी अरेंज करना पड़ेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो किसके इक्वल हैं, किसी एक वेरिएबल के इक्वल ले लिया हमने कि जितने बच्चे हमने रो में हरे किए हैं तो कितनी रो लगाई हमने, एक्स लगाई है। तो कॉलम भी कितने लगाए फिर हमने, एक्स ही लगाए। जितने रो थे उतने कॉलम थे, इसलिए दोनों के लिए वेरिएबल सेम लेना पड़ेगा। इसके बाद बोला था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे। तो अगर रो में आपके एक्स आ रहे हैं और कॉलम में भी आपके एक्स आ रहे हैं तो टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएंगे, दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है, रो इंटू कॉलम, इसके इक्वल आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने दिए हैं, उसने बोला टोटल स्टूडेंट्स थे आपके पास 500। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट मालूम नहीं है कितने रोज़ हैं, या तो हम डायरेक्ट पता कर सकते थे अगर हमें रो और कॉलम पहले से दिए होते, लेकिन हमें सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स दिए तो हम इन टोटल स्टूडेंट्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इतने में हमने इसको अरेंज कर दिया, इतने रोज़ में अरेंज खड़े कर दिए, इतने हमने कॉलम लगाए थे, तो इतने में आपके टोटल स्टूडेंट्स आ गए 500। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 500। अगर हम एक्स रो लगाते हैं और एक्स ही कॉलम लगा देते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे उसमें, एक्स स्क्वायर। तो उसने खुद बोला कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 500, तो इसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद एक्स ये जब 2 पावर दूसरी साइड जाएगी तो 1/2 पावर बन जाएगी, जो होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो रूट आ गया 500, तो हमें रूट निकालना है। तो 500 का रूट निकालेंगे, सेम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो राइट साइड से पेयर बनाया तो इन 2 डिजिट्स के ऊपर आ गया, इसके बाद है ही एक डिजिट है तो इसी के ऊपर बार लगा दी हमने। तो जहाँ पे हमें सबसे पहले 5 को डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 2 2 जा 4। 5 में से 2 4 लेफ़्ट कर दिए तो लेफ़्ट रह गया आपका, माइनस कर दिए तो 1 लेफ़्ट रह गया। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरा सेट उतार देना, तो 00 के ऊपर बार है तो इसलिए 00 आ गया। तो नंबर क्या बन गया आपका, 100। 2 + 2 कर दिया हमने तो किसके इक्वल बन गए, 4 के इक्वल। अब जहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना होता है राइट साइड, जहाँ क्वोशंट में वही नंबर लिखने से उसकी प्रोडक्ट या तो इसके इक्वल आए जैसे स्मॉलर हो। ठीक है, एडिशन वाला क्वेश्चन हो तब आप जहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको लेफ़्ट आउट करने हैं, निकालने हैं बच्चे, इसलिए जहाँ पे आपको हमेशा स्मॉलर वैल्यू रखनी है। तो जहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो जहाँ क्वोशंट में भी मैंने 2 लिखा। तो 42 × 2 जो न्यू क्वोशंट था आपका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। तो 100 में से 84 माइनस कर दोगे जब आप, तो लेफ़्ट कितने रह जाएंगे, रिमाइंडर कितना जाएगा 16। इट मीन्स आपने 500 में से बच्चे तो अरेंज कर दिए, जितने रोज़ लगाई उतने कॉलम में, लेकिन 16 बच्चे ऐसे रह गए हैं। ठीक है, जब आप इसके 22 रोज़ लगाते हैं और 22 ही कॉलम में बच्चों को खड़ा करते हैं तो 16 बच्चे ऐसे रह जाते हैं, लेफ़्ट रह जाते हैं। अब 16 बच्चे हैं, इसलिए रोज़ आपकी कितनी है, रोज़ में भी आपके 22 हैं। या तो जहाँ पे 22 बच्चे होते तब आप एक और लगा सकते थे, लेकिन 22 से कम है जहाँ पे जो आपका आ रहा है, इट मीन्स आपको जो 16 बच्चे निकालना पड़ेंगे अगर आप इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहते हैं। इसलिए 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट। इसलिए अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो जो न्यू नंबर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टोटल स्टूडेंट्स थे आपके 500। 5 में से 100 में से अगर आप 16 को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 484। तो अगर आपके पास 484 स्टूडेंट्स हों तब आप इनको खड़ा कर सकते हैं, जितनी रोज़ लगाना चाहते हैं उतने कॉलम में। तो आपकी रो भी 22 आ जाएंगी और कॉलम भी किसके इक्वल हो जाएंगे, 22। तब आपके इक्वल आ सकते हैं जे अगर कितने स्टूडेंट्स हों, 484। इट मीन्स आपको कितने स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा, 16 स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था और 9 से सेम है।